गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए नोटिफिकेशन में यह साफ साफ बताया गया है कि इस दफा बीएसएन के स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस नोटिफिकेशन के अंदर एक बात के ऊपर कोई जोर नहीं दिया गया, कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि क्या इस दफा हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने 2025 के एंड के ऊपर जो नर्सिंग के एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपने अपना एडमिशन सिक्योर कैसे करना है। और जो नोटिफिकेशन के अंदर एनकेट की बात की गई है कि इस दफा नर्सिंग के एडमिशन के लिए हम एंट्री टेस्ट भी ले सकते हैं अगर हमें हायर अथॉरिटी जो है वो परमिशन देती है। तो स्टाइपेंड का जो इशू है उसका डिस्कस कर लेते हैं और आप किस तरह से स्टाइपेंड हासिल कर सकते हैं। जो मैंने थंबनेल के ऊपर लगाया हुआ है कि स्टाइपेंड एक झूठ, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इंस्टीट्यूट थे जिसमें 44 नर्सिंग कॉलेजेस शामिल हैं, उसमें कुछ कॉलेजेस के अंदर इवनिंग की सीट्स हैं और कुछ कॉलेजेस के अंदर इवनिंग की सीट्स नहीं है। उन तमाम कॉलेजेस के अंदर आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। ये 100% कंफर्म है, आप अपने पास लिख के इसको रख लें, ठीक है। उन तमाम कॉलेजेस के अंदर कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बात की है कि स्टाइपेंड आप हासिल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए 2-3 कॉलेज ऑलरेडी भी मैंने अपने चैनल के ऊपर बताए हुए हैं। एक हमारे पास इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसके एडमिशन जो है इस टाइम क्लोज हो गए और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमसे एनकेट की प्रिपरेशन करके वहां पे उनका एंट्री टेस्ट भी उन्होंने क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब सिलेक्ट भी हो जाएंगे फाइनल लिस्ट के अंदर। लेकिन बैक टू द मेन टॉपिक, अब हमारे पास क्या ऑप्शन, हम किस तरह से स्टाइपेंड हासिल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टाइपेंड हासिल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। शेखा फातिमा नर्सिंग कॉलेज है, एक वाहिद नर्सिंग कॉलेज है जहां पे आपको स्टाइपेंड अब भी दिया जाएगा। अब आपने करना क्या, आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके नीचे 5 कमेंट्स करने हैं और आपने मुझे मैसेज करके ये कमेंट्स दिखाने हैं। इंशाल्लाह ताला मैं क्या करूंगा कि मैं आपको अपडेट सेंड करूंगा जैसे ही शेखा फातिमा के एडमिशन ओपन होंगे और आपको उसके रिलेटेड पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। उसकी फिजिकल अप्लाई का प्रोसीजर भी इंशाल्लाह ताला हम आपको करवा के देंगे। शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप अपना एडमिशन करते हो, आपका मेरिट तकरीबन गवर्नमेंट के बराबर होता है, लेकिन वहां पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए जो कि स्टाइपेंड के लिए ही नर्सिंग ज्वाइन करने जा रहे थे, तो उनके लिए एक बड़ा ही बेस्ट ऑप्शन है कि वो अब भी स्टाइपेंड हासिल कर सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले आपको किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर बीएसएन जेनेरिक के एडमिशंस की जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी, या मैडेमी के व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको प्रॉपर अनाउंस किया जाएगा कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन जो है ओपन हो गए हैं, और साथ ही शेखा फातिमा का भी आपको बताया जाएगा कि वहां पे भी एडमिशन ओपन हो गए हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करो और उसको ज्वाइन कर लें। उसके बाद क्या होगा, जब आपने अप्लाई देख लिया कि अप्लाई का एप्लीकेशन का आपके सामने आ गया, आपने अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए पहले तो ये होता था पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अप्लाई करना होता था, लेकिन इस दफा क्योंकि यूएचएस एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है तो तकरीबन यही चांसेस हैं कि इस दफा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी सारा यूएचएस के थ्रू होगा और अप्लाई का प्रोसीजर भी जो है वो यूएचएस की वेबसाइट के थ्रू होगा। तो जो भी वेबसाइट कंफर्म होगी जहां आप अप्लाई कर सकते हो वो भी हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर बताएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि आपने उस पर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते टाइम आपने प्रेफरेंस बनानी है। प्रेफरेंस कैसे बनानी है, आपने किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को अपने साथ बिठाना है, या आपने अपने सोच के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस बतानी है कि मैं कौन से कॉलेज में पहले जाना चाहती हूँ, अगर मेरा इसमें ना हो तो फिर मैं इस कॉलेज में जाऊंगी, इसमें ना हो तो इसमें कॉलेज में जाऊंगी। अगर बेटा आप कंफ्यूज हो, आप कह रहे हो सर मैं सारी चीजें कैसे हैंडल करूंगी, तो उसके लिए हमारा सोल्यूशन है, हमने अपने एनकेट की प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया उसके अंदर ना सिर्फ हम आपको एनकेट की प्रिपरेशन कराएंगे बल्कि उसके साथ हम आपको कैरियर काउंसलिंग भी देंगे, हम आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, हम आपको बताएंगे प्रॉपर कि बेटा कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लेना, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा नहीं है, एग्जाम के रिलेटेड, बुक्स के रिलेटेड, ओवरऑल कौन सा कॉलेज जो आपके लिए बेस्ट है। ये सारी डिटेल्स हम अपने पेड सेशन के अंदर बताने जा रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे राब्ता करके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई के बाद आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करके अपना प्रॉपर जो सारा प्रोसीजर जो कंप्लीट कर लिया, फिर आपने वेट करना होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। फिर आपकी गेस्ट लिस्ट डिस्प्ले होती है, कलेक्टिव एक गेस्ट लिस्ट डिस्प्ले होती है जिसके अंदर तकरीबन ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन होने जा रहा है। उस गेस्ट लिस्ट के तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के बाद आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी। अब सेकंड क्यों लगेगी, जो स्टूडेंट्स या तो ज्वाइन नहीं करेंगे या वो दूसरी जगह अपग्रेड कर देंगे खुद को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। कि मेरा मिसाल है, मैंने किंग एडवर्ड ज्वाइन किया था लेकिन मेरा वहां पे नाम नहीं आया, तो मैंने कहा यार चलो किंग एडवर्ड नहीं आ रहा, मेरा किंग एडवर्ड में नहीं आया लेकिन मेरा कहां आ गया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। तो आई एम वेटिंग कि यार नेक्स्ट लिस्ट में हो सकता है मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन हो जाए या नाम आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेफर कर दूंगा किंग एडवर्ड को और दूसरी लिस्ट का इंतजार करूंगा। तो इस वजह से क्या होता है कि दूसरी लिस्ट भी लगती है, फिर दूसरी लिस्ट के बाद तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट, इस तरह से 4 से
5 मेरिट लिस्टें जो है वो डिस्प्ले की जाती हैं हर साल गवर्नमेंट के एडमिशंस के लिए। तो ये तो आपका अप्लाई का प्रोसीजर हो गया। फिर आपका जब एडमिशन हो जाएगा, आपका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर जाओगे, वहां पे जाके आप फिजिकल ज्वाइन करोगे। फिजिकल ज्वाइन करने के बाद फिर आपको क्या होगा, आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के साथ आपकी फिजिकल ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि आपके इनिशियल जो एक मेडिकल है, पूरा का पूरा आपका मेडिकल करवाया जाएगा। आप मेडिकल के बाद जब आप फुल्ली आपके डॉक्यूमेंट्स और सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक टाइम पीरियड के लिए आपको स्टडी करवाई जाएगी। आपने उस कॉलेज के अंदर टाइम पीरियड के लिए स्टडी करनी होगी। जब आप स्टडी कर लोगे तो क्या होगा, आपका एक प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका एक टेस्ट रखा जाएगा यूएचएस की तरफ से। अगर आप उस टेस्ट को पास करोगे तब ही आपका गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन जो है कंफर्म्ड हो जाएगा। ये तमाम लवाजमात अगर आपको समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है, सारी अपडेट्स जो है, सॉरी ईच एंड एवरीथिंग हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपका हाथ पकड़ के इंशाल्लाह ताला हम आपको फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक सारी तैयारी भी करवाएंगे। आई एम ऑथर ऑफ 12 बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ। तो मैं आपको बेस इन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको बुक्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिशन, और उसके बाद फिर आपने नर्सिंग के अंदर किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। आई बाय माई सेल्फ डिस्टिंक्शन होल्डर फ्रॉम एफजीएमयू, तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है हॉस्टल्स का। तो हॉस्टल्स जो है उसके बारे में आप सर बता दें। हॉस्टल्स का बेटा ये होगा कि अभी तक क्योंकि प्रॉपर्ली नहीं बताया गया कि आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत पहले नोटिफिकेशन आया था कि हम हॉस्टल्स की जो है वो तैयारी करवा रहे हैं, हॉस्टल्स जो है वो बच्चों को देंगे, लेकिन अभी तक कोई उसकी फिजिकल बिल्डिंग इस तरह का कोई भी जो है ना उसका रद्दोबदल जो है वो नहीं बनाया गया, कोई भी उसका जो है ना सोर्स नहीं बनाया गया। अभी भी हमारे जो जूनियर्स हैं वो भी प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं। उसके अलावा जो फीमेल की बहुत सारी इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टाइम प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर रह रही हैं। तो आपने बेटा अपना माइंड प्राइवेट हॉस्टल का बना के आना है, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो बीएसएन मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट्स को हॉस्टल दे, इवनिंग सेशन के स्टूडेंट को हॉस्टल ना दे। कोई ना कोई इस तरह के सीन होगा, और ये जो सारा सीन जो है ये आपको कहां पता चलेगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर पता चलेगा। व्हाट्सएप चैनल को आपने ज्वाइन करना, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। जैसे एडमिशन ओपन होंगे एक एक स्टेप के ऊपर आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। तो बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, अम्मी अब्बी को जाके दिखाओ कि सर ये जो है ना कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे प्रॉपर्ली, आपके नर्सिंग के अंदर एडमिशन भी करवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, और आपका इंशाल्लाह ताला फ्यूचर सिक्योर होगा। नर्सिंग एक वाहिद फील्ड है जिसको ज्वाइन करने के बाद आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है 100% हर लिहाज से, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो नर्सिस की जरूरत है इस टाइम। तो अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से नर्स बनते हैं तो इंशाल्लाह ताला यू विल सेटिस्फाइड। आप अगर कुवैत जाते हो तो आपको 8 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। अगर आप यूएस से जाते हो तो आपको 40 से 50 लाख पर मंथ पे मिलती है। तो कोई भी आपके सामने कोई भी इस तरह की फील्ड जब आपको इस तरह के बेनिफिट्स नहीं देती, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, सर को लाइक करें और कमेंट्स के अंदर सवाल पूछें। जो भी आप सवाल पूछोगे उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।